इनको नमन करते हैं। और आज हम उन महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और ज्ञान और दृढ़ता के संकल्प को लेते हुए देश को एक नई दिशा दी। क्योंकि जहां तक हम समझते हैं हमारे इन महापुरुषों का एक बहुत सीधा इनका एक विचार और संदेश था कि शिक्षा, समानता और संघर्ष। क्योंकि आप सभी लोग भी जानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और संघर्ष और समानता, इन तीन चीजों को लेकर ही हम समाज को जागरूक कर सकते हैं और आगे बढ़ाया जा सकता है। इनके विचारों को समाज में जागरूक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। समानता बहुत जरूरी है और शिक्षा से समानता और समानता से संघर्ष। क्योंकि जब तक सभी लोग एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और लड़ाई नहीं लड़ेंगे, शिक्षा को नहीं बचाएंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं बचाई जाएगी तो समानता नहीं आएगी, समानता नहीं आएगी तो संघर्ष नहीं होगा। और संघर्ष इतने जरूरी है क्योंकि अधिकारों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। अधिकार हमारे और तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे, कोई भी इंसान हमारे अधिकार हमारे दरवाजे पे लेकर नहीं आएगा। हमें और आपको उनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, शिक्षा के लिए, समानता के लिए और संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब का संदेश था कि मेरे बहुजनों के हर एक बच्चे के हाथ में किताब और दिल में समानता होनी चाहिए, तभी मेरा समाज आगे बढ़ पाएगा। और वो कहते थे, उनका एक संदेश था कि ये संविधान जो मैंने लिखा है और बनाया है आपके लिए, ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा, और ये बुरे से बुरा साबित हो सकता है अगर ये बुरे लोगों के, बुरे विचारों के हाथों में ये जाएगा। तो ये उन्होंने कहा था कि चिंता मुझे अभी है इसकी कि आने वाले भविष्य में, चिंता जब उन्होंने जाहिर की थी कि डिपेंड करता है कि जो मेरे बहुजन हैं उन पे डिपेंड करता है कि इसको, मेरी विरासत को कैसे संभाल पाएंगे। तो मैं ये सवाल भी करना चाहता हूं और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूं कि क्या हम उनके विचारों की विरासत को संभाल पा रहे हैं? क्या शिक्षा को हम बचा पा रहे हैं? क्या दिल में समानता हम बना रहे हैं? क्या हम समानता और शिक्षा को लेके क्या हम जो संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि संघर्ष, शिक्षा, समानता, ये तीनों बहुत जरूरी हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आजकल आप देख रहे हैं कि शिक्षा का क्या हाल है, कतल खाने बन चुके हैं, इतनी फीस हो गई है। जरूरी नहीं है कि पहले शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आजादी नहीं थी, और अब शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है क्योंकि जो बहुजन, जो सभी लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण करने में अब भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए रह जाएंगे क्योंकि उनकी फीस और उनकी कॉस्ट इतनी महंगी कर दी जाएगी कि जो आम नागरिक है वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो फिर भी समाज वंचित रह जाएगा। तो इसलिए बाबा साहब और ज्योतिबा फुले के विचारों को बढ़ाते हुए हमें शिक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमें जो है सभी को एक साथ होकर उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शिक्षा और समानता और संघर्ष हमें करना पड़ेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत